अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करेंगे लाइन्स की जो टेक्सचर में यूज़ होती हैं और उसके अलावा गारमेंट्स में। सबसे पहले हम ये सीधी लाइनें लगाएँगे तो ये लाइन्स हॉरिज़ॉन्टल लाइन कहलाती हैं। हॉरिज़ॉन्टल लाइन नेक, दामन, स्लीव्स और पैंट शलवार के पाँचे में लगाई जाती हैं। उसके अलावा पैटर्न में भी यूज़ होती हैं। ये साइड में पिक्चर देख रहे हैं आप, ये इस तरह का प्रिंट है। वर्टिकल लाइन्स डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल की जाती हैं। ये बिल्कुल सीधी लाइन्स होती हैं और इनको जॉइन करने के लिए और पैटर्न बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर आते हैं डायगोनल लाइन की तरफ, तो ये लाइनें डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छी लगती हैं और इसको पैटर्न में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सनराइज़ की तरह होती हैं, बिल्कुल तिरछी होती हैं। फिर ये लाइनें बिल्कुल सीधी लगाने के बाद ये भी डायगोनल लगाई हैं, लेकिन इसके ऊपर से दूसरी तरफ से दूसरे रुख से अगर हम लाइनें लगाएँगे तो ये क्रॉस लाइनें आ जाएँगी। ये अक्सर चेक जहाँ पे हम बनाते हैं, चेक बनाते हैं या ऑल ओवर ड्रेस पे क्रॉस बनाने हो तो उसके लिए बहुत अच्छी लगती हैं। ये पैटर्न में भी यूज़ होती हैं और फैशन इलस्ट्रेशन में। उसके बाद 2 लाइनें आती हैं जो बिल्कुल सीधी-सीधी होती हैं और एक साथ होती हैं और 2 लाइनें होने के बाद फिर गैप आता है काफ़ी ज़्यादा और फिर 2 लाइनें एक साथ होती हैं। ये लाइनें पैरेलल लाइन कहलाती हैं। प्लस का निशान ये भी पैटर्न में ही यूज़ किया जाता है। इस पैटर्न को या इस लाइन को प्लस के साइन को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। ब्रोकन डॉट्स या फिर डैश ये प्रिंटेड में भी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद प्रिंटेड के अलावा ड्राफ्टिंग जब हम करते हैं तो उसमें भी इसी तरह की ब्रोकन लाइन्स बनाते हैं। इसमें एक लाइन की सूरत में हम लोग डॉट या डैश डालते हैं, तो इससे ब्रोकन डैश या ब्रोकन डॉट कहा जाता है। ये लाइनें बिल्कुल वेवी लाइन कहा जाता है इनको। ये पानी की तरह होती हैं, जैसे पानी की लहरें आती हैं, तो उसमें इस शेप की लाइन्स आ रही होती हैं, तो इसको हम वेवी लाइन्स कहते हैं। उसके बाद वेरिड लाइन है, ये लाइन फिटिंग में या ट्राउज़र में या पैंट में यूज़ होती हैं, ये पानी की तरह नहीं होती हैं। उसके बाद है कर्ली लाइन्स, कर्ली लाइन जो है डिज़ाइनिंग के अलावा इलस्ट्रेशन में हेयर में यूज़ होती हैं। ये प्रिंटिंग और डिफरेंट डिज़ाइन में यूज़ करते हैं। उसके अलावा कढ़ाई में या और भी जो हमें डिज़ाइनिंग करनी होती है उसमें यूज़ करते हैं। जैसे प्रिंटिंग में या दुपट्टों पे डिज़ाइन बनाते हैं या साइड में जो ड्रेस नज़र आ रहा है उसपे इस तरीके से प्रिंट किया जाता है। ये ज़िगज़ैग लाइन है, ये हमारे कल्चर को भी डिफाइन करती है। इसमें अगर हम डिज़ाइनिंग करें या पैटर्न बनाएँ या फिर टेक्सटाइल वर्क में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। और ये वैसे भी अगर हम गारमेंट्स में काम करें तो उसमें दामन, बाजू और ट्राउज़र की जो डिज़ाइनिंग है उसमें से बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। फिर ये लाइन एक ही बॉक्स शेप लाइन होती है। ये एक दूसरे का रुख चेंज होता है लेकिन एक ही बॉक्स के शेप में होती हैं, तो इनको एंगल लाइन कहा जाता है। क्लाउड लाइन ये गोलाई में होती है और एक तरफ से नोक होती है और कट वर्क के लिए ये इस्तेमाल होती है डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेशन या फ्रॉक के दामन में इस तरीके से इसमें इस्तेमाल की जाती है। और दामन में अगर हम बनाएं तो उसमें कट वर्क जैसे करते हैं या दुपट्टे में कट वर्क करते हैं तो इसमें इस तरह की क्लाउड शेप बनाई जाती है। इसे हम बोलते हैं रिपल लाइन। ये इस तरह से होता है जैसे पानी का कतरा डाला है तो पानी का जो आसपास जो वेव बनती है ना, लाइंस होती हैं गोलाई में, बिल्कुल वैसी होती हैं। बाद आते हैं कैस्टर लाइन की तरफ, तो कैस्टर लाइन्स में बिल्कुल स्क्वायर शेप में एक तरफ से खुला होता है स्क्वायर और दूसरी तरफ से बंद होता है। तो ये लाइन कैस्टल्स में यूज़ होती हैं, इलस्ट्रेशन में यूज़ होती हैं और दामन में भी हम बना सकते हैं। फिर आते हैं सीधी लाइनों की तरफ, तो ये लाइनें बिल्कुल सीधी हॉरिज़ॉन्टल शेप में भी होती हैं और वर्टिकल में भी होती हैं। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे डिज़ाइन करें। एक लाइन थिक होती है, एक थिन होती है। एक जो है मतलब जो मोटी लाइन होती है उसको हम थिक कहते हैं और जो पतली होती है उसको थिन बोलते हैं। तो ये भी लाइन्स में आती हैं,
थिक एंड थिन लाइन, मैंने दोनों लाइनें जो है एक ही बॉक्स में बना दी हैं। उसके बाद है ये कर्व लाइन बिल्कुल गोलाई में होती है, हल्की सी गोलाई होती है। ये प्रिंट में भी आती है और उसके अलावा जो हम ड्रेसेस की फिटिंग करते हैं, फिटिंग में इस तरह की लाइन्स आती हैं। फिर आते हैं डॉट्स। ये डॉट लाइन जो है एक सेम शेप में भी डॉट हो सकते हैं और कुछ बड़े कुछ छोटे इस तरह से भी डॉट हो सकते हैं जो एक ही लाइन में आए। डॉट दोनों लाइनों के बीच, दो डॉट्स के बीच में जो गैप होता है वो फिर ऑल ओवर में होता है। सेम साइज का डॉट भी ऑल ओवर में हो सकता है जिसे हम पोल्का डॉट बोलते हैं। मुख्तलिफ लाइन्स को इस्तेमाल करके, उसमें डॉट्स को इस्तेमाल करके हम एक नया डिज़ाइन बना सकते हैं। और डिज़ाइन में अगर खाली डॉट्स को ही हम लें तो उससे भी छोटे से बड़े और बड़े से छोटे हर साइज़ को यूज़ करके भी एक अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। ये थी हमारी लाइन्स की क्लास। डिफरेंट लाइन को अगर हम एक साथ यूज़ करके एक नया डिज़ाइन बनाएं तो एक बहुत अच्छा प्रिंट बन सकता है, प्रिंट डिज़ाइन बन सकता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ करते हैं अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। वीडियो का फीडबैक लाज़मी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।